कहानी की शुरुआत में हमें 7 किंगडम्स के बारे में बताया जाता है, पर इन 7 किंगडम्स के नाम के बारे में आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, आप या फिर पढ़ सकते हो। यहाँ पे सिर्फ मेन किंगडम है एंसल किंगडम, जो कि बाकी राज्यों पे हमला करके उन्हें यहाँ पे कॉन्कर कर लेता है और पूरे राज्य का नाम रखता है वो समरफोर्थ एम्पायर। हमें फिर समरफोर्थ कैलेंडर के हिसाब से साल दिखाया जाता है 1212, जहाँ पे हम देखते हैं कि किसी इंसान की मौत हो चुकी होती है और वो यहाँ पे इस राज्य की किंग की होती है। यहाँ पे हम उसके बेटों को भी देख पाते हैं, जो कि अपने भाई बहनों से अपने पिता को गुड बाय करने के लिए कह रहा होता है और उसी के साथ वो सभी को बताता है कि वो हाउस ऑफ लोवियन का आज से मास्टर है। और यहाँ से कहानी शुरू होती है, जहाँ पे हम देखते हैं एक ऑफिस एम्प्लॉय को, जो कि यहाँ पे दिन भर काम करता रहता था और जब वो रात को घर आता तो यहाँ पे रात भर गेम खेलता रहता था। पर एक सुबह जब वो अपने काम पे जाने के लिए निकला तो अचानक से उसे यहाँ पे हार्ट अटैक आ गया और यहाँ पे आसपास कोई उसे बचाने के लिए नहीं था, इसकी वजह से वो यहाँ पे मारा गया। पर दोबारा से जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा उसके सामने एक सुंदर औरत खड़ी हुई है और उसी के साथ उसकी आंखों के सामने एक कुत्ता जो है वो हवा में उड़ रहा है। फिर ये अपने चेहरे को देखता है और अपने चेहरे को देखते ये समझ आता है ये दूसरी दुनिया में रिकानेट हो चुका है। और हमारे कैरेक्टर का नाम है लोवियंत आर्स, जो कि यहाँ पे एक मिशन के लिए पैदा हुआ है। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पे आर्स अब बड़ा हो चुका होता है, जो कि हमें बताता है कि वो मरने के बाद एक लोवियंत आर्स के नाम पे पैदा हुआ है। ये जिस एम्पायर में पैदा हुआ है उसका नाम है समर्थ फोर्थ एम्पायर, जिसके बारे में हमें कहानी के शुरू में बताया गया है। ये फिर हमें बताता है कि लोवियंत फैमिली जो है वो एक नोबल फैमिली है और ये एक छोटे से राज्य को संभालती है जिसका नाम है लेम्बर्ग, जहाँ पे कुछ हजार लोग ही रहते हैं। और यहाँ पे लोगों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, क्योंकि इसके पास मेड्स है, शेफ है जो कि इसके लिए अच्छा खाना बनाते हैं और उसी के साथ वॉरियर्स भी, जो कि इसके लिए यहाँ पे वॉर्स भी लड़ने के लिए जा सकते हैं। आर्स फिर अपने सोल्जर्स के प्रैक्टिस ग्राउंड पे आ जाता है, जहाँ पे वो इन्हें कहता है कि मैं यहाँ पे आपको देख सकता हूँ क्या। ये लोग कहते हैं कि हाँ, आप थोड़ा साइड रह के हमें यहाँ पे देख सकते हो। ये फिर यहाँ पे खड़े होके इन्हें यहाँ देखने लग जाता है। तभी इसकी नजर एक लड़के पे जाती है जो कि एक स्पीयर की मदद से प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी आर्स हमें बताता है कि इसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता, और वो ये है कि अपनी स्किल का यूज करके सामने वाले की स्टेटस चेक कर सकता है और उसे कंफर्टेबल वेपन दे सकता है, या फिर उसे बता सकता है कि उसे क्या काम करनी चाहिए और क्या नहीं। आर्स फिर से कहता है कि मेरे हिसाब से तुम्हें वो ट्राई करना चाहिए। ये कहता है कि पास वाले विरोधी के लिए मैं वो यूज नहीं कर सकता, वो मेरे लिए सुटेबल नहीं है। ये कहता है एक बार ट्राई करके दो देखो। फिर सभी लोग कहते हैं कि अगर यंग मास्टर चाहते हैं कि तुम वो यूज करो, एक बार उसे ट्राई करके तुम क्यों नहीं देखते। ये लड़का फिर यहाँ बो तो निकाल लेता है, पर वो उन्हें कहता है कि उसने यहाँ पे कभी भी बो का यूज करके किसी को शूट नहीं किया है, तो इसे पता नहीं है कैसा होगा। पर ये लोग इसे ट्राई करने के लिए कहते हैं। ये फिर अपने तीर कमान से तीर को निशान लगा देता है और इसका जो निशान है वो एकदम करेक्ट जगह पे लगता है। ये देख के लोगों को लगता है ये इसका तुक्के से लगा होगा, इस वजह से ये लोग इसे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे ट्राई करने के लिए कहते हैं। पर जितनी बार भी यहाँ पे ये निशाना लगाता है ये एकदम करेक्ट जगह पे जाके लगता है और सब लोग यहाँ पे फिर से आर्चरी करने के लिए कहते हैं, क्योंकि इसकी आर्चरी में जो निशाना है वो काफी अच्छा होता है। ये सब फिर मिलकर आर्च से पूछते हैं कि आखिरकार उसने कैसे पता लगाया कि ये लड़का आर्चरी में अच्छा है। पर ये इन्हें नहीं बता सकता था कि इसके पास एक ऐसी स्किल है जिसकी मदद से ये देख सकता है कि सामने वाले को कौन सा वेपन यूज करना चाहिए और उसे कौन सा काम करना चाहिए। तो ये इन्हें कहते हैं कि मैंने बस अंदाजा लगाया था। आर्च फिर हमें बताता है कि अपने स्किल का यूज दूसरे के ऊपर तो कर सकता है उसकी एबिलिटी चेक करने के लिए, पर ये अपने ऊपर नहीं कर सकता। फिर हमें डिनर के टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे आर्च काफी खुश होता है क्योंकि यहाँ पे खाना काफी अच्छा बना होता है। तभी इसके फादर इसे कहते हैं कि मुझे बताया गया है कि तुमने हमारे एक सोल्जर की एबिलिटी पहचानने में उसकी मदद की और उसे आर्चरी दिलाई। ये कहता है कि हाँ। ये इसे पूछता है कि आखिरकार तुमने ऐसा कैसे किया। ये कहता है कि मेरे बस ये एक तुक्का था। आर्स फिर हमें बताता है कि इसके पिता हमेशा थोड़े गुस्से में रहते हैं, जिससे ये थोड़ा डरता भी है। पर इसके पिता सचमुच काफी अच्छे इंसान है, क्योंकि वो यहाँ पे फार्मर से एक नॉबल बने हैं, वो भी अपने मार्शल पावर्स को यूज करके। इसके पिता फिर इसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ताकत को दूसरों के लिए यूज करो। तुम्हारे लिए बेशक ये नॉर्मल ताकत हो सकती है, पर दूसरों के लिए ये गिफ्ट से कम नहीं है, और एक लॉर्ड के तौर पर ये एक इंपॉर्टेंट टैलेंट है, जिस वजह से मैं तुम्हें अपना खाना देना चाहता हूँ। इसे खा के जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ। फिर हम देखते हैं यहाँ पे आर्स उस दिन से यहाँ पे पढ़ाई करनी चालू कर देता है ताकि अपने एम्पायर को और भी अच्छे से जान पाए। पर आर्स जब यहाँ पे अपने आसपास के बारे में जब अच्छे से चीजें जानने लग जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके आने वाला जो फ्यूचर है वो इतना भी ब्राइट नहीं है। दरअसल समर फोर्थ एम्पायर का जो करंट रूलर है वो पूरी तरह करप्ट हो चुका है और उसी वजह से सभी लोग यहाँ पे करप्ट होते जा रहे हैं और यहाँ पे चोरी चकारी कर रहे हैं, जिस वजह से जो लोग यहाँ पे मासूम है, जो यहाँ पे अपना काम करना चाह रहे हैं, वो भी अपना ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं।
और जैसी चीजें अभी चल रही है ऐसा हो सकता है कि समरफोर्ड एम्पायर पूरी तरह बिखर जाए, जिसके बाद यहाँ पे सिविल वॉर भी हो सकती है और आर्स को अपनी आर्मी लेके यहाँ पे वॉर में उतरना पड़ सकता है। पर आर्स सोच रहा होता है क्या वो सचमुच लेम्बर्ग के लोगों को सेफ रख पाएगा। यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं जो कि आर्स से काफी प्यार करते हैं और हमेशा उससे अच्छी से बात करते हैं। आर्स फिर यहाँ पे बाहर निकल जाता है ताकि वो मार्केट घूम सके और चीजों का पता लगा सके। तभी आर्स से एक फैमिली टकराती है जो कि इसे पूछते कि यंग मास्टर आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। आर्स ने बताया था कि दरअसल वो यहाँ पे टाउन घूमने आए ताकि वो कुछ चीजों के बारे में जान सके। ये फिर अपनी स्किल का यूज करके आसपास के लोगों के स्टेटस देखने लग जाता है, पर जितने भी लोगों से ये मिलता है सभी लोग यहाँ पे नॉर्मल स्टेटस के होते हैं, जिस वजह से ये थोड़ा उदास हो जाता है। पर उसी के साथ अपनी ताकत यूज करने की वजह से इसकी जो आंखें है वो दर्द भी हो रही होती है। तभी ये देखता है यहाँ पे एक शॉप की ओनर जो है वो एक आदमी को बाहर फेंक देती है और कहती है कि तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वही जो भी इस लड़के को देख रहा होता है वो इसे यहाँ पे मलकान बुला रहा होता है। आर्ट्स फिर में बताता है कि दरअसल मलखान जो है वो यहाँ पे समरफोर्ड किंगडम से नहीं है, वो समुद्र पार करके यहाँ पे है और ज्यादातर जो मलखान होते हैं वो यहाँ पे एज अ स्लेव आते हैं। आज फिर इससे कहता है कि तुम चाहे तो इस ब्रेड को खा सकती हो क्योंकि तुम काफी भूखे लग रहे हो। ये लड़का इसे ये देने के लिए शुक्रिया करता है। इस लड़के का नाम म्यूज रिजल्ट होता है और ये फिर इस ब्रेड को खाने लग जाता है। पर जब आर्स अपनी स्किल का यूज करके इसे देखता है तो उसे पता चलता है कि ये लड़का सिर्फ 14 साल का है, पर इसकी जितनी भी एबिलिटीज है वो ज्यादातर मैक्स लेवल पे हो चुकी है। और ये देख के ये सोचता है ये कहीं नोबुंगा तो नहीं है। दरअसल नोबुंगा जो है वो एक ऐसा पर्सन था जापान का जो इतना ताकतवर था कि उसने अपनी ताकत से आधे जापान को अपने कंट्रोल में ले लिया था और कोई भी उसके सामने उस समय नहीं टिक पाता था। रिजल्ट फिर इसे कहता है कि तुम्हारा शुक्र है मुझे ब्रेड देने के लिए, अगर तुम नहीं होते पता नहीं मैं यहाँ पे भूखा मर जाता। और ये यहाँ से जाने लग जाता है, पर यहाँ पे आर्ट्स से जाने नहीं देना चाहता था, इसी वजह से वो इसका पीछा करने लग जाता है। तो रिजल्ट इसे कहता है कि तुम्हें मेरा पीछा नहीं करना चाहिए था, पर ये इसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे रिटेनर बन जाओ। दरअसल आर्ट्स अपनी स्किल का यूज करके सबसे ताकतवर सोल्जर्स अपने आर्मी में भर्ती करना चाहता है ताकि कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाए। रिजल्ट इसे पूछता है कि कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो। आर्ट्स इसे कहता है कि नहीं, मैं इस विलेज के लॉर्ड का बेटा हूँ और मैं तुम्हारे अंदर एक बढ़िया सा टैलेंट महसूस कर सकता हूँ, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे यहाँ ट्रेनर बन जाओ। पर रिजल्ट इसे कहता है कि तुम्हारे काइंडनेस के लिए शुक्रिया, पर मैं तुम्हें और ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता और वैसे भी मलखान्स के बारे में लोग ज्यादा अच्छा नहीं सोचते। ये इसे कहता है कि तुम्हें उस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। पर रिजल्ट कहता है कि तुम्हारे ऑफर के लिए शुक्रिया, अच्छा यही रहेगा कि मैं तुम्हारे अंडर ना काम करूँ वरना तुम्हारी बदनामी हो सकती है। ये फिर यहाँ जाने लग जाता है, पर आज सोचता है कि ऐसे स्टेटस वाले इंसान से वो कभी मिले या नहीं मिले, इसी वजह से उसे किसी भी हाल में इसे कन्विंस करना पड़ेगा। ये फिर इसे बताता है कि अगर तुम मेरे रिटेनर बन जाते हो तो तुम्हें ब्रेड से भी काफी बढ़िया चीजें मिल सकती है। और ये फिर यहाँ पे इसे अलग अलग डिशेस के नाम गिनाने लग जाता है और ये चीज के लिए मान जाता है, जिसके बाद ये रिजल्ट को अपने घर के यहाँ पे ले आता है और रिजल्ट को विश्वास नहीं हो रहा होता कि आर सचमुच यहाँ के लॉर्ड का बेटा है। आर्ट्स फिर यहाँ पे इसे घर के अंदर ले आता है जहाँ पे आर्ट्स के लिए तो काफी अच्छा खाना बना होता है, पर वह रिजल्ट के लिए एकदम सिंपल खाना होता है जिसमें कुछ भी नहीं डला होता। ये एक स्लेव का खाना होता है। यहाँ मेड इसे कहती है कि हम तुम्हें यहाँ लॉर्ड आर्ट्स का जो खाना है वो सर्व नहीं कर सकते, इसी वजह से तुम्हें यही मिलेगा। और उसी के साथ बाकी सर्वेंट भी इसे बुरा भला कह रहे होते हैं। वही आर्ट्स सोच रहा होता है कि अगर वो इनसे बात करके इन्हें समझाए तो भी वो लोग नहीं मानने वाले, इसी वजह से आर्ट्स यहाँ पे इसके पास चले जाता है और इसे अपना खाना देता है और कहता है कि तुम्हें जो मन आए वो खा लो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये देख के आर्ट्स के सर्वेंट इसे कहते हैं कि आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आर्ट्स इसे कहता है कि ये मेरा ऑनरेबल गेस्ट है और मैं अपने गेस्ट के साथ ऐसी बदतमीजी होने नहीं दे सकता। ये लोग फिर से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पे इसके लिए अच्छा खाना ला रहे हैं। ये लोग फिर यहाँ पे रिजल्ट के लिए काफी अच्छा खाना सर्व करते हैं जिसे खा के रिजल्ट को काफी अच्छा लगता है। आर्ट्स फिर यहाँ पे रिजल्ट से पूछता है कि रिजल्ट आखिरकार तुम विलेज के वहाँ पे क्या कर रहे थे और तुम्हारा ऐसा हाल कैसे हुआ। रिजल्ट इसे बताता है कि एक मर्सनरी ग्रुप का एक हिस्सा था, पर अचानक से इनके ग्रुप के ऊपर किसी मॉन्स्टर ने हमला कर दिया और वो लोग मारे गए, परंतु ये किसी तरह अपनी जान बचा के इस विलेज में आ गया। तो आर्ट्स से पूछता है फिर तुमने यहाँ पे दूसरे मर्सनरी ग्रुप को ज्वाइन क्यों नहीं किया। ये इसे बताता है कि दरअसल जब से ये बच्चा था तब से ये उसी ग्रुप का हिस्सा था और इसने अपने नाम पे कोई भी अकम्प्लिशमेंट नहीं की थी, इसी वजह से दूसरे ग्रुप वाले इसे नहीं लेना चाहते थे। तब यहाँ पे आर्ट्स का सर्वेंट आ जाता है जो कि इसे कहता है कि लॉर्ड आर्ट्स मेरे हिसाब से आपको अपने गेस्ट को वापस भेज देना चाहिए। ये इसे कहता है कि मैं इसे वापस भेजने के लिए नहीं लाया हूँ, मैं इसे अपना रिटेनर बनाऊंगा। ये इसे कहता है कि क्या ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। पर आर्ट्स रिजल्ट को लेके अपने पिता के यहाँ पे पहुंच जाता है और वो यहाँ पे सारी बातें उन्हें बता देता है। पर उसके पिता से कहते हैं कि तुम्हें पता है ना, हम यहाँ पे मलखान के बारे में बात करें जिनके बारे में लोग ज्यादा अच्छा नहीं सोचते और वो एक स्लेव की तरह होते हैं। एक मलखान को एक रिटेनर की तरह लेना ये एक बेवकूफी वाली बात है। तो आर्स से कहता है कि मुझे रिजल्ट की एबिलिटीज पे पूरा भरोसा है और उसके अंदर इनक्रेडिबल टैलेंट है। ये से कहता है कि तुम्हें पता है मलखान को यहाँ पे स्लेव की तरह क्यों ट्रीट किया जाता है, क्योंकि वो किसी काम के नहीं होते। ये से कहता है कि मैं पॉजिटिव हूँ कि रिजल्ट के पास भगवान
भगवान का दिया हुआ टैलेंट है। तो ये इसे कहता है कि आखिरकार तुम ये श्योर होके कैसे बोल सकते हो कि ये टैलेंटेड है। ये इसे बताता है कि मेरा मन बोल रहा है कि इसके पास ऐसा टैलेंट है जो अब तक हमने नहीं देखा है। तो इसकी पिता इसे कहते हैं कि ठीक है, उसे प्रूव करना पड़ेगा अपने टैलेंट को, जिसके बाद मैं उसे सोल्जर बना दूंगा और उसके टैलेंट को प्रूव करने के लिए उसे मेरे साथ यहाँ पे मॉक बैटल करनी पड़ेगी। तो ये इसे कहता है कि फादर वो सिर्फ 14 ईयर्स का एक बच्चा है, आखिरकार आप उसे ऐसे कैसे करवा सकते हो। ये इसे कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि वो टैलेंटेड है, तो मेरा भरोसा मत तोड़ो। आज शाम को हम दोनों के बीच में लड़ाई होगी और अगर ये लड़का मुझे हरा देता है तो मैं इसे सोल्जर बना दूंगा। यहाँ पे आरसे समझाने की कोशिश करता है पर इसके फादर इसकी बात नहीं सुनते। तभी आरसे से पूछता है कि आखिरकार आप मुझे रिटर्नर बनाने के लिए इतना ज्यादा लड़ क्यों रहे हो। तो आरसे से कहता है क्या तुम रिटर्नर नहीं बनना चाहते? अगर तुम नहीं बनना चाहते तो मैं फादर से बात कर लूंगा। ये इसे कहता है ऐसी बात नहीं है, मेरे जैसे मलखान के लिए आज तक कोई भी खड़ा नहीं हुआ, जिस वजह से मैं खुश हूँ कि आप मेरे लिए खड़े हो। आरसे से कहता है कि रिजल्ट मुझे तुम्हारी जरूरत है, एक समय के बाद मैं इस जगह का लॉर्ड बन जाऊंगा और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि तुम एक सोल्जर की तरह हमेशा मेरे साथ खड़े रहो और मेरा साथ दो। रिजल्ट इसे कहता है कि हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपके फादर से जीतने की। फिर हम देखते हैं शाम को, जहाँ पे इसके फादर सभी को कहते हैं कि आवर ग्लास को यहाँ पे उल्टा कर दो। ये फिर यहाँ रिजल्ट को बताते हैं कि समय निकलने से पहले अगर तुमने मेरी बॉडी में एक भी स्क्रैच लगा दिया तो तुम मुझसे जीत जाओगी, जिसके बाद मैं तुम्हें सोल्जर की पोजीशन दे दूंगा। हम दोनों यहाँ पे लड़ने वाले हैं, पर अब तक तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया। रिजल्ट इसे अपना पूरा नाम बताता है और कहता है कि वो यहाँ पे एक मलखान है। उसी के साथ आर्स के फादर भी अपना इसे पूरा नाम बताते हैं और इसे कहते हैं कि मुझे दिखाओ कि आखिरकार तुम क्या कर सकते हो। और हम देखते हैं इन दोनों के बीच में यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पे ये रिजल्ट के ऊपर हमला कर देते हैं और रिजल्ट यहाँ पे किसी तरह इनके हमलों को सिर्फ रोकने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि इनके हमले काफी ताकतवर होते हैं। वही सोल्जर्स बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार वो लड़का कौन है और आखिरकार वो यहाँ पे इनके सामने कैसे टिक पा रहा होता है। वो अपनी पूरी ताकत का यूज करे इस लड़के को हराने के लिए, पर फिर भी ये लड़का पूरी तरह उनके सामने खड़ा हुआ है। आखिरकार ये कौन है? उतने में हम देखते हैं ये रिजल्ट को यहाँ पे अपनी तलवार का यूज करके नीचे गिरा देते हैं। आर्स के फादर से कहते हैं कि अब तुम्हारे पास काफी कम समय बचा है, अगर तुमने मुझे हराया नहीं तो तुम यहाँ पे हार जाओगे। रिजल्ट को यहाँ पे फिर आर्स की कही हुई बात याद आने लग जाती है और वो थोड़ा मोटिवेट हो जाता है। रिजल्ट फिर यहाँ पे अपनी पूरी ताकत का यूज करके किसी तरह इनके ऊपर हमला कर देता है और आर्स के फादर कहते हैं कि अब समय खत्म हो चुका है। और हम देखते हैं आर्स के फादर के जो बाल है वो कट चुके होते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम जीत चुके हो। और रिजल्ट की जीतने की वजह से आर्स काफी खुश होता है और वो उसे यहाँ पे कांग्रेट्स करता है उसे जीतने के लिए। उसी के साथ वो अपने फादर को थैंक यू कहता है रिजल्ट को एक सोल्जर की तरह अपनाने के लिए। ये फिर से कहता है कि मैंने भी अब रिजल्ट के टैलेंट को महसूस कर लिया है, वो सचमुच काफी ज्यादा टैलेंटेड है और वही तुम्हारे अंदर लोगों को टैलेंट पहचानने वाली एबिलिटी है, जो कि सचमुच काफी बड़ी बात है। मुझे लगता है कि तुम एक न एक दिन एक बढ़िया आदमी जरूर से बनोगे, या फिर ये भी हो सकता है कि तुम यहाँ पे एक एम्परर भी बन जाओ। ये कहता है कि एक एम्परर वो क्या होता है? ये कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस मजाक कर रहा था। तुम अगर मेरी पीढ़ी को भी आगे ले जाओगे उतना ही मेरे लिए काफी है, तुम बस एक अच्छे इंसान बनना। वहीं पे हम देखते बाकी लोग यहाँ पे रिजल्ट की तारीफ कर रहे होते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार वो ये सारे मूव कहाँ से सीखा। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं आर्स यहाँ पे रिजल्ट से मिलने के लिए आ चुका होता है। वही रिजल्ट यहाँ पे सर्वेंट वाले कपड़े पहन चुका होता है। तो आर्स से कहता है कि तुम इसमें काफी अच्छे लग रहे हो, पर मैंने सुना है कि तुमने यहाँ पे एक सर्वेंट की ड्यूटी ले ली है, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये इसे कहता है कि लॉर्ड आर्स अगर आप उस दिन नहीं होते तो ऐसा भी हो सकता था मैं उस दिन सड़क पे ही मर जाता। इसी वजह से मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके लिए काम करके आपका कर्ज उतारना चाहता हूँ। और यहाँ से जो कहानी है वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है। इस कहानी का पहला एपिसोड आपको कैसा लगा गाइस, प्लीज कमेंट बताना मत भूलना। और हाँ, इसका जो अगला एपिसोड है वो अगले हफ्ते आएगा, तो उसे भी देखना ना भूलना। और हाँ, जैसा कि मेरी एक पुरानी आदत है कि मैं कहानी को बीच में छोड़ देता हूँ, उस पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता है, तो पर आप चिंता मत करिए, मैं इस कहानी को पूरी तरह कंप्लीट करने वाला हूँ, चाहे जो हो जाए। और हाँ गाइस, आप में से काफी सारे लोग आप कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट एपिसोड लिख देंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये ऑन गोइंग एनिमी है जो हर हफ्ते आता है, जिसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो उसका नेक्स्ट एपिसोड मैं खुद से तो नहीं ला सकता, उसके लिए आपको हफ्ते भर वेट करना पड़ेगा। और हफ्ते भर वेट करोगे तो आपको क्या पता बढ़िया चीज मिल ही जाए। बस इतना ही कहूंगा, इतनी रिक्वेस्ट थी। जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।